और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। तो आइए आपको बताते हैं कि आज हमारे एपिसोड में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी के क्या है फायदे, साथ ही एक नया ट्रेंड जो कि कहलाता है स्पिन साइकिल, और साथ में हमारे शेफ आपको बताएंगे कि किस तरह से बनाए मूंग के दाल की खीर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते ही जहन में ख्याल आता है कुदरत के नियमों के खिलाफ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए की जाने वाली सर्जरी की। लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी की ही एक ब्रांच है, उससे थोड़ी अलग है। इसमें अगर जन्म से ही या किसी हादसे के बाद आपके शरीर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसके आकार और उसके फंक्शन को काफी हद तक वापस कर सकती है। दिल्ली के करोल बाग में वीके जैन अपने बेटों के साथ ज्वेलरी एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। उन्हें अपने बेटों के हर फैसले पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे का नतीजा है कि एक खतरनाक हादसे के बावजूद आज वो सही सलामत हैं। दरअसल एक सड़क हादसे में उनका हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया था कि उसे काटने की नौबत आ गई थी, लेकिन डॉक्टरों के आश्वासन और बेटों के कहने पर उन्होंने हाथ को कटवाने की बजाय रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का रास्ता चुना। और इस सर्जरी का ही नतीजा है कि जिस हाथ को वो खोया हुआ मान चुके थे वो आज भी उनके शरीर का एक अहम हिस्सा है। हालांकि हादसे के बाद हाथ में उतनी जान नहीं रही, लेकिन हाथ का होना ही वीके जैन के लिए बहुत है। ये राइट डिसीजन था। ऑफ कोर्स मेरे बेटे उस टाइम पे थे, वो उन्होंने ही डिसीजन लिया था। मेरे को तो एक क्वेश्चन था, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर सुनील चौधरी, कि ये जो आप कर रहे हो, आप क्या कॉन्फिडेंट हो आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करके सेव कर लोगे लिंग को, ये फंक्शनल हो पाएगा या जस्ट आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो? तो वो कहने लगा भी मैं तो फुल हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ और मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिन मरीजों के लिए कोई उम्मीद नहीं, उनकी खातिर तो जैसे ये डूबते को तिनके के सहारे की तरह है। ओरल कैंसर के अंदर में तो कैंसर सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती अगर हम रिकंस्ट्रक्शन साथ साथ नहीं करते। किसी का मान लो अगर टंग कैंसर है, टंग अगर निकाल दिया जाए तो वो इंसान हो सकता है कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, खाना भी नहीं खा पाए और अच्छे से सांस भी ना ले पाए। तो उस केस के अंदर में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के अंदर में ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट रिमूवल बहुत ही इनकम्प्लीट फील करते हैं और ऑब्वियसली उसके अंदर में भी बहुत बड़ा रोल है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का। कई बार लोग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तुलना प्लास्टिक सर्जरी से करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। प्लास्टिक सर्जरी में इंसान खूबसूरत दिखने के लिए चीरा लगवाता है, वहीं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उन मरीजों के लिए रामबान है जिनके पास इलाज का और कोई रास्ता नहीं होता। और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया।